गुप्ता परिवार में दो बड़े भाइयों की इकलौती छोटी बहन प्रिया ने उस वक्त घर सिर पर उठा लिया जब ऑलमोस्ट सब लोग शादी में जाने के लिए गाड़ी में बैठ चुके थे। मम्मी पापा, मुझे नहीं जाना है। लेकिन शादी तो तेरे ही दोस्त की है ना। मुझे नहीं जाना कहीं भी। अब क्या हो गया ननद जी को? क्या मालूम क्या हुआ। 4 दिन से सबकी तैयारियां करवा रही थी कि सहेली की शादी है। अब एंड मौके पर क्या हो गया। कसम से जीवन में सबसे बड़ा दुख यही है कि ऐसी ननद मिली है जो बात बात पर चिढ़ जाती है। तुम दोनों बहुओं की कानाफूसी हो गई हो तो पूछ भी लो आखिर मेरी बेटी को क्या हुआ। हाँ हाँ मम्मी जी, जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी गाड़ी से उतरकर वापस घर के दरवाजे पर आती हैं और अपनी ननद से पूछती हैं, क्या हुआ दीदी, क्यों नहीं जाना? आप तो बड़ी एक्साइटेड थी। भाभी, घर का ताला खोलो, मुझे अंदर जाना है। अरे पर हुआ क्या? पेट खराब हो गया क्या? नहीं भैया, मुझे बस नहीं जाना है और आप लोग भी नहीं जा रहे हो। वापस अंदर आ जाओ सब। क्या हुआ मेरी बच्ची को? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ये कुछ बता ही नहीं रही है, मैं क्या बताऊं आपको। इतना समय हो गया तुम दोनों को इस घर में आए, लेकिन अभी तक अपनी ननद के मन की थाह नहीं ले पाए। हाँ तो इनका मन कौन सा एक सा रहता है? दिन में 40 बार तो खुद ही अपनी बात से पलट जाती हैं। क्या आप सभी लोग खड़े हुए हो? चलो ना अंदर। सभी लोग वापस घर में आ जाते हैं और प्रिया से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर बात क्या हुई। अपनी प्राण प्रिया सखी की शादी क्यों छोड़नी है? क्या हुआ प्रिया तुझे? क्यों नहीं जाना शादी में? मम्मी, मेरा झुमका टूट गया। लो, बस इतनी सी बात तो क्या हुआ, दूसरा पहन लो। नहीं मम्मी, वो तो मैचिंग का था, अब दूसरा नहीं पहन सकती, न कपड़े न झुमके। सही बता रही हो, छोटी चिंकी ने बड़े होकर ऐसे नाटक किए ना तो 2 धर कर दूंगी उसके कान के नीचे। कंट्रोल दीदी, कंट्रोल। अब हम जो इतना तैयार हुए हैं वो सब बर्बाद हो गया ना। इतना सर चढ़ा रखा है ननद जी को और फिर ये हमारे सिर पर नाचती है। चलो दीदी, अपने कपड़े बदल लें, शादी में तो जाना नहीं है अब। हाँ, अब ये महारानी नहीं जाएंगी तो हमें थोड़ी ना कोई ले जाएगा। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? कपड़े बदलने मम्मी जी, अब शादी में जाना तो कैंसिल है। हाँ हाँ कैंसिल है। तो हम जाते हैं, कपड़े बदलते हैं। हाँ जाओ बदल लो, फिर खाना भी बनाना है। क्या खाएगी बेटा? अब शादी में तो जा नहीं रहे हैं, तो मुझे शाही पनीर पुलाव खाना है। ठीक है बहू, तुम दोनों जल्दी से मिलकर बना दो ये सब। जी मम्मी जी। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी जेठानी किचन में जाकर खाना बनाने लगती हैं। दीदी, इतना लेट हो गया लेकिन इन्होंने ये तक नहीं सोचा कि नमकीन चावल खाकर सो जाएं। नहीं, इन्हें तो पकवान खाने हैं। क्या बताऊं छोटी, मैं तो खुद परेशान हूँ। इतनी भी क्या लाडली है ये घर की। मैं तो चाहती हूँ अब बस जल्दी से इनकी शादी हो और ये चली जाए अपने ससुराल। जब खुद को ननद मिलेगी ना तब समझ आएगा। सही कहा। खाना बनकर तैयार था और सब लोग खाने बैठ गए। अरे पापा, मैं सोच रहा था कि अपने घर में पेंट करवा लेते हैं। बहुत दिन हो गए, अर्जुन की शादी में हुआ था। हाँ सही कहा भैया, पुराना पड़ गया है पेंट। तो बताओ कैसा कलर चाहिए? बताना क्या है, प्रिया को जो पसंद होगा वही होगा घर में। ठीक है छोटी, तू जल्दी जल्दी कलर डिसाइड करके बता देना, फिर हम काम शुरू करवा देंगे। हाँ भैया, मैं सोच रही थी पूरे घर में रेड कलर का पेंट हो जाए। हमारे कमरे में तो लेवेंडर करवाना जी। और अर्जुन जी, अपने कमरे में स्काई ब्लू। क्या भैया, मुझसे क्यों पूछा जब सब कुछ पहले ही डिसाइड किया हुआ है? अरे नहीं, कुछ डिसाइड नहीं है। तूने रेड कहा है तो रेड ही होगा। ठीक है। कुछ ही दिनों में घर में पेंट हो जाता है और लाल रंग देखकर दोनों बहुओं के चेहरे भी लाल हो रहे थे। इससे ज्यादा बुरा कलर नहीं समझ आया ननद जी को। दीदी, मेरे से तो अब नहीं सहा जाता। खैर आप बताओ, चिंकी के स्कूल एडमिशन का क्या हुआ? इन्हें कहाँ फुर्सत मिल रही है। अभी जाकर कह देती हूँ ऑफिस निकल रहे हैं ये। साक्षी अपने पति विक्रम के पास जाती है और कहती है, सुनिए जी, अब चिंकी 3 साल की हो गई, नर्सरी में एडमिशन करवा दो अब। तो करवा दो ना, इसमें पूछना क्या। वही तो पूछना है, कौन से स्कूल में जाएगी? ये भी कोई बात है? प्रिया को सब पता है, उससे कह दो। अरे ननद जी, अब एडमिशन में भी? हाँ तो क्या हुआ, बुआ है वो उसकी, करवा देगी छोटी सारी काम। ठीक है। क्या हुआ भाभी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, क्या ही होगी। अरे छोटी सुन, चिंकी का एडमिशन करवा दे किसी स्कूल में। बस इतनी सी बात, करवा दूंगी भैया, आप बेफिक्र रहो। शाबाश छोटी। प्रिया की ही मर्जी से साक्षी की बेटी का स्कूल में एडमिशन हो जाता है। अभी तक तो हमारे ऊपर चलती थी इनकी, अब चिंकी की जिंदगी भी इनके हिसाब से चलने लगी है। दिल छोटा मत करो दीदी, एक दिन आएगा जब ये ससुराल चली जाएगी। पता नहीं कब आएगा। अभी तो इनसे पूछ कर आती हूँ खाने में क्या बनेगा। हाँ हाँ हाँ, जाओ। साक्षी प्रिया के कमरे में आती है तो देखती है कि उनकी प्यारी ननद बिस्तर पर चढ़ी हुई है। क्या हो गया आपको? भाभी, मेरे कमरे में छिपकली है।
कहाँ है? वो आपके पैर के पास। साक्षी एकदम से नीचे देखती है और छिपकली को वहां से भगा देती है। भाभी, आपको डर नहीं लगता? ससुराल आकर सारे डर खत्म हो गए मेरे। आप बताइए क्या बनेगा आज खाने में? भाभी, वो सब बाद में बताऊंगी। पहले आप घर में प्याज लहसुन काट काट कर रख दो। अरे क्यों? इससे तो पूरे घर में बदबू भर जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आप रख दो, छिपकली पसंद नहीं मुझे। नहीं नहीं, एक तो यहाँ पर प्याज लहसुन कम ही पसंद करते हैं। अभी ऐसे खुले में रख देंगे तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाभी, मैंने कह दिया ना, करो पहले। ठीक है। साक्षी मुंह बनाकर अपनी सास के पास आती है। बहू, खाने का क्या इंतजाम है आज? मम्मी जी, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन ननद जी कह रही हैं कि छिपकली के लिए घर में प्याज लहसुन काट कर रख दो। हाँ तो इसमें सोच क्या रही है, रख देना। मम्मी जी, घर में रहने लायक जगह नहीं बचेगी, सब जगह बस स्मेल भर जाएगी। बहू, प्रिया को परेशान नहीं करो, जैसा कह रही है वैसा होने दो। साक्षी जगह जगह लहसुन प्याज काट कर रख देती है और छिपकली का तो पता नहीं, लेकिन ऋतु अपने कमरे से बाहर निकल आती है। ये रूम फ्रेशनर खत्म हो गया बदबू दूर करते करते। ननद जी, आप कोई और रास्ता देखो छिपकली भगाने का। अरे भाभी, क्या आप लोग भी इतना नहीं झेल पा रही हो? टॉर्चर बोलते हैं इसे, कभी तो हमारी बात मान लीजिए ना। ठीक है, हटा दो। चलो अच्छा है, सुन लिया इन्होंने। अब बताइए खाने में क्या? आज खाने के लिए डोसा बना लो। लेकिन उसके लिए तो चावल भिगोए ही नहीं। तो बहू, बाजार से खरीद ला डोसे का सामान। मम्मी जी, इतनी धूप में? इतनी कहाँ है, अभी एक ही तो बजा है। अब प्रिया का इतना मन है तो ले आओ। जाती हूँ। तेज धूप में साक्षी बाजार जाती है, तब तक ऋतु बाकी की तैयारी कर लेती है। डोसा बनकर रेडी होता है और ननद जी की थाली में परोस दिया जाता है। बताइए कैसा बना है? ठीक ही है भाभी, अब आपके हाथों में वो कमाल नहीं रहा। मैं अपने हाथों से जान ले लूंगी इनकी। कंट्रोल दीदी, कंट्रोल। वैसे पापा जी, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। कहो। क्यों ना हम लोग एक स्कूटी ले लें, बाजार जाने में आसानी होगी। बात तो सही है, हम दोनों को चलानी भी आती है। नहीं, हम नहीं लेंगे। अरे क्यों? क्योंकि मुझे चलानी नहीं आती। तो हम सिखा देंगे। नहीं, मुझे डर लगता है, हम स्कूटी में फालतू खर्चा नहीं करेंगे। सही है, जब चलानी ही नहीं आती तो क्यों पैसे बर्बाद करना। हाँ पापा, सही कहा। साक्षी और ऋतु का एक बार फिर मूड ऑफ हो जाता है। छोड़ो दीदी, सीरियल शुरू हो गया होगा, चलो टीवी देखते हैं। भाभी, इस वक्त मुझे के ड्रामा देखना है, आप लोग अपना सीरियल बाद में देखना। अरे ननद जी, अभी बहुत अच्छा ट्विस्ट आने वाला है हमारे सीरियल में, देखने दीजिए ना हमें। नहीं भाभी, मुझे देखना है टीवी। तुम दोनों बड़ी हो, क्यों जिद कर रही हो बच्ची से? हाँ हाँ, 28 साल की कौन सी बच्ची होती है? कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं मम्मी जी। ठीक है ननद जी, आप देखिए टीवी। वैसे छोटी शाम को शॉपिंग पर जा रहे हैं ना? हाँ हाँ भाभी, मैंने भैया से कहा था कल ही, उन्होंने कहा था आज सैलरी आ जाएगी तो चलेंगे। लो, इन्हें हमसे पहले पता होती हैं चीजें। अब तो मूड अच्छा शॉपिंग के बाद ही होगा। शाम को सभी लोग मार्केट आ जाते हैं और मार्केट आकर साक्षी और ऋतु का मूड सही होने से पहले ही खराब हो जाता है। भाभी, आपके ऊपर ये वाला सूट अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मुझे इसका कलर पसंद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, मैं पसंद कर रही हूँ तो क्यों अच्छा लगेगा आपको? अरे ऐसा नहीं है, ये कलर सच में अच्छा नहीं है। अरे क्यों छोटी का दिल दुखा रही हो? कल को अपने ससुराल चली जाएगी तब थोड़ी ना तुम लोगों से कुछ कहेगी। नहीं भैया, अब कोई मुझे प्यार ही नहीं करता है। अरे ये बात नहीं है, तो आज आप लोग मेरी ही पसंद के कपड़े लोगी। लो दीदी, हो गया सत्यानाश। अब कपड़े भी इनकी पसंद के, घर में खाना क्या कम था? कुछ मत कह छोटी। अब रात तक सभी लोग शॉपिंग से लौट आते हैं। साक्षी और ऋतु के हाथ में दो दो जोड़ी कपड़े थे, लेकिन प्रिया की पसंद के। बड़ा खर्चा कराई तुम दोनों। हाँ मम्मी, भाभी तो रुक ही नहीं रही थी, मैंने इनके लिए इतने अच्छे कपड़े पसंद किए हैं कि आप भी देखती रह जाओगी। ओ सब तो ठीक है, लेकिन बेटा अमित के घर से जवाब आ गया है, तुझे पसंद कर लिया है उन्होंने। क्या? सच में? भाभी, आपको इतनी खुशी क्यों हो रही मेरी शादी की? अरे नहीं नहीं, मुझे खुशी नहीं है। तो क्या दुख है कि ननद को अच्छा खानदान मिल रहा है? अरे छोड़िए ना मम्मी जी, शादी की तैयारियों में लगना होगा ना अब। हाँ हाँ, कर लेना सब लोग तैयारी, लेकिन ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद मेरे बनाए हुए रूल खत्म कर दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और प्रिया विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। दीदी, मैं आज बहुत खुश हूँ, लो गुलाब जामुन खाओ। हाँ छोटी, मैं भी, फाइनली हमें आजादी मिली गई। दीदी, आज शाम के खाने में क्या बनेगा? अपनी पसंद का खाना। हाय दीदी, कानों को बड़ा सुकून मिल रहा है, एक बार फिर बोलना। ननद जी? अरे ननद जी नहीं, अपनी पसंद का खाना। अरे ननद जी का फोन आ रहा है। क्यों?
इन्हें अपने ससुराल में कोई काम नहीं मिला क्या? पता नहीं, बात करती हूँ। साक्षी फोन स्पीकर पर डाल देती है और बात करने लगती है। हेलो भाभी, सॉरी वो फोन करने में देर हो गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो मैं ये बोल रही थी, आज शाम को खाने में मूंग दाल और रोटी बना लेना। आप आ रही हो क्या? अरे नहीं, मैं क्यों आऊंगी? आप ये मत समझिए कि मैं ससुराल आ गई हूँ तो मायके का ख्याल नहीं रखूंगी। ठीक है, अभी मैं रखती हूँ, बाद में फोन करूंगी। ई! अरे दीदी दीदी, फोन पर क्या गुस्सा निकालना। क्या करूं, मैं इस ननद का बेताल की तरह चिपक गई है ये तो। मुझे तो लगा था आजादी है, लेकिन ये तो फोन से भी लगी हुई है। दोनों बहुओं के चेहरे वापस से मुरझा जाते हैं और अब तो दिन में 4-4 बार उनका फोन बजता ही था। हेलो भाभी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बताइए। भाभी कल ना खाने में छोले पुलाव बना लो, जाकर अभी छोले भिगो दो। अभी रात के 11 बज रहे हैं। हाँ हाँ, तो अभी कौन सा टाइम हो गया, आप जाओ कर दो जल्दी से। लेकिन छोले, अरे क्या, पहले भी तो खाना मैं ही बनवाती थी ना। आप रखो, मुझे साक्षी भाभी से बात करनी है। जी। प्रिया साक्षी को फोन करती है और आधी नींद में साक्षी फोन उठाती है। भाभी सो गई क्या? बहुत अच्छे। अब सुनिए ना, कल ना चिंकी को लाल वाली फ्रॉक पहनाकर स्कूल भेजना। वो तो गंदी पड़ी है, इसीलिए तो अभी याद दिला रही हूँ। आप जाओ, जाकर धो दो। अरे पर अभी अभी देर नहीं हुई है, जाओ। साक्षी उठकर फ्रॉक धोने जाती है और रितु को भी जागा देखकर कहती है, क्या हुआ, तू किचन में क्यों बैठी है? छोले भिगोने आई थी, ननद जी का ऑर्डर आया था। मेरे पास भी। एक तो इनका कहा पूरा नहीं करो तो तुरंत सासू माँ से बात कर लेती हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या करूं। दीदी कुछ तो करो, ऐसा लगता है कि इनके हाथ की कठपुतली हैं। बहुत परेशान कर दिया इन्होंने, कुछ तो सोचना होगा। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर साक्षी ने ढोकला बनाकर रख दिया था। अरे प्रिया से नहीं पूछा क्या कि आज क्या बनना था? मेरा फोन तो स्विच ऑफ पड़ा है। मेरा भी। कुछ काम सही से नहीं आता है तुम दोनों को। आज तो इडली बनाना था। तो अब क्या, जाकर बनाओ, और पहले ही उससे पूछ लेते तो डबल मेहनत ना करनी पड़ती। जी मम्मी जी। दोनों बहुएं किचन में आ जाती हैं और साक्षी को बड़ा गुस्सा आता है। तू इतना शांत क्यों है, बनाकर रखी है क्या इडली? नहीं दीदी, एक आइडिया बनाकर रखा है। क्या? मम्मी जी ने क्या बोला कि दीदी से पूछ पूछ कर काम करो। हाँ कहा तो है। तो बस आज से हमें सारा काम ननद जी से ही पूछना है बस। ओहो, क्या बात है, मेरे साथ रह रहकर सीख गई है तो चीजें। ये मेरा ओरिजिनल आइडिया है। फिर क्या, लग जाते हैं इस पर। चलिए शुरू करते हैं। रितु तुरंत प्रिया को फोन लगाती है और पूछती है, हेलो ननद जी। जी भाभी बताइए, क्या हुआ? ननद जी, वो मुझे ये पूछना था कि ये जो कपड़े हैं नए वाले, ये साबुन से धोना है या वॉशिंग पाउडर से? अरे बस इतना सा सवाल। भाभी वो कपड़े आप कैसे भी धो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद रितु दोबारा प्रिया को फोन करती है। दीदी सुनिए। क्या हुआ भाभी? वो ये पूछना था कि ये कपड़े धूप में सुखाएं या फिर छाया में? भाभी कपड़ों का रंग उड़ जाता है, छाया में सुखा दीजिए। ठीक है। रितु के फोन रखते ही साक्षी अपनी ननद को फोन लगा देती है और फोन प्रिया का पति अमित उठाता है। हेलो। अरे अमित जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आज बड़ा फोन बज रहा है प्रिया का। अब क्या बताएं अमित जी, ननद जी के बिना तो हमारे घर का पत्ता ही नहीं हिलता है। अच्छा, इसलिए आप लोग बार बार फोन करते हैं। जी, वैसे कहाँ है ननद जी? अब वो जरा नहाने गई है। आप उनसे बात करवा दीजिए, इमरजेंसी है। अब ठीक है, अभी बुला लेता हूँ। प्रिया, ओ प्रिया, तुम्हारी भाभी का फोन है। अभी आई। प्रिया आकर फोन लेती है और साक्षी से बात करने लगती है। सुनिए दीदी। हाँ भाभी, क्या हुआ? दीदी वो आज खाने में क्या बनेगा? आज खाने में दाल बना लीजिए। ठीक है। कुछ ही मिनटों में साक्षी वापस से प्रिया को फोन करती है। सुनिए दीदी। क्या हुआ भाभी? वो दाल कौन सी बनानी है, अरहर की, मूंग की, उड़द की या चने की? अरहर की बना लीजिए। और साथ में क्या बनाऊं? साथ में चावल और रोटी। ठीक है। आधे घंटे में साक्षी एक बार फिर से प्रिया का फोन बजा देती है। क्या हुआ भाभी? ननद जी दाल तो बन गई, लेकिन अब चावल कौन से बनाएं, बासमती या सादा, जीरा राइस या पुलाव? सादा बासमती भाभी। अच्छा, और रोटी कौन से आटे की, सिंपल या मल्टीग्रेन? मल्टीग्रेन भाभी। ठीक है। प्रिया फोन रखकर थोड़ी सांस लेती है कि रितु से फोन करती है। दीदी। जी भाभी, क्या हुआ? दीदी खाने में रायता बनेगा या नहीं? बना लीजिए, पकौड़ी का रायता बना लीजिए। ठीक है दीदी। खाना तैयार हो चुका था और साक्षी ने प्रिया की तरफ देखा। अब किस बात के लिए फोन करें? सलाद रह गया दीदी, और अभी तो बस खाना ही हुआ है, बहुत काम बाकी है। सही कहा। मैं लगाती हूँ फोन। हाँ हाँ लगाओ।
रितु फोन बजा देती है और प्रिया से बात करती है। क्या हुआ भाभी, खाना नहीं बना क्या? बन गया, लेकिन सलाद में क्या रखें? खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये सब मिक्स कर लीजिए। ठीक है। दिन भर फोन लगाने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है और साक्षी रात को 1 बजे प्रिया का फोन बजाती है। यार दिन भर हो गया तुम्हारी रिंगटोन सुनते सुनते, मैं तो तंग आ गया। तुम्हारी भाभीयों से कुछ होता नहीं है क्या? ऐसा ही था तो वहीं रह जाती ना, शादी क्यों की? अरे आप गुस्सा मत होइए, मैं बात करके आती हूँ। प्रिया कमरे से बाहर बात करने आती है। बड़ी देर लगा दी आपने फोन उठाने में। बोलिए भाभी, क्या काम था? वो मैं ये पूछ रही थी कि कल नाश्ते में क्या बनेगा, चिंकी को क्या पहनाना है। भाभी, वो आपका घर है, आपका ससुराल है। आपको जो अच्छा लगे, जैसा ठीक लगे आप कीजिए। मुझे बार बार फोन लगाकर मेरे पति को परेशान मत कीजिए। आप कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है ननद जी, अब आपकी यही इच्छा है तो। साक्षी फोन रख देती है। खुशी से रितु के साथ उछलने लग जाती है। दोनों बहुओं को आखिरकार ननद राज से आजादी मिल चुकी थी।